नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पार्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफल होने के लिए किन किन बिंदुओं पर हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले 3 चीज पर आपको ध्यान देना है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए, चाहे वो कंपटीशन हो या कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, सफल होने के लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। कम से कम इन 3 बातों पर। तीन बातों में सबसे पहले आती है ईमानदारी। आपको ईमानदार होना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप सपोज कीजिए कभी मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ईमानदार होना चाहिए। लेकिन आदमी खुद के प्रति ईमानदार नहीं होता है। क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन देखा, मन में लगा कि चलो ये नहीं होगा, अच्छा ये लग रहा है हम कहीं पढ़े हैं, मार दिया, ठीक है, गलती से सही हो गया, गलती से सही हो गया। घर में आपको पता चल गया ना ये तो मेरा नंबर आ गया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वही क्वेश्चन आपको धोखा देगा, क्योंकि घर में आप उसके साथ बेईमानी किए थे, आप जानते नहीं थे, अंदाज से मार दिए थे और सही हो गया था। तो इसका मतलब आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। इसलिए अच्छा रैंक लाना है तो पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार होना है। अपना खुद के प्रति ईमानदारी चेक करने का सबसे बढ़िया उपाय है, कोई क्वेश्चन सेट लीजिए, उसमें ईमानदारी से बनाइए। जिसका आंसर आप 100% एक्यूरेट जानते हैं उसी को चूज कीजिए, गलत मत बनाइए। और उस तरह से 50 क्वेश्चन का सेट बनाइए। उसमें से देखिए आप कितना सही किए, कितना गलत किए और कितना नहीं बनाए। कितना सही किए वो कोई मायने नहीं रखता आपके सफल में, कितना आप नहीं बनाए उससे भी कोई मतलब नहीं आप सफल हैं कि नहीं है या क्या होगा। लेकिन कितना गलती हुआ यही डिसाइड करेगा आप कितना सफल होने लायक हैं। यदि 50 में से 1-2 गलती हुआ है, दैट मीन्स हद तक आप ईमानदार हैं। संभव हो तो कोशिश कीजिए कि एक भी गलती ना हो, पूरी तरह ईमानदार बनिए। और यदि आप 50 क्वेश्चन में से 5 से ज्यादा गलत मार रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आप खुद के प्रति थोड़ा भी ईमानदार नहीं है। आपसे ज्यादा गलती करने का मतलब हो सकता है कि आप 10 गलत क्वेश्चन को अंदाज से मारे हो, उसमें से 4-5 आपका सही हो गया हो, लेकिन 4-5 आपको गलत हुआ और यही 4-5 गलती आपको डुबा देगा किसी भी एग्जाम में। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहिए। यह हो गया चेक करने का। अब दूसरा पॉइंट आता है आपको कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब है कि आपका काम जो है वो किसी और के कहने पर आपको नहीं करना है। खुद से टाइम पर रूटीन बना के अपना करते रहिए। सुबह उठना है तो उठ जाना है, सुबह ये पढ़ना है तो पढ़ लेना है, याद करना है तो कर लेना है। जिस समय जितना आपको करने का जरूरत है, अपनी समझदारी से और अपनी इच्छा से उसको करने का मन बना के उसके पीछे लग जाइए। इससे क्या होगा, आपका कभी भी सिलेबस पीछे नहीं जाएगा, सिलेबस टाइम पर कवर होगा। जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप मजबूत कर पाएंगे, सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको। ऐसा बहुत स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम तो सबके पास 24 घंटा होता है, सफल हो या असफल हो, सो रहा हो या जाग रहा हो, सबका 24 घंटा होता है। उसी 24 घंटे में अपने कर्तव्य को पहचान कर अपने कर्तव्य पथ पर चल करके उसी टाइम का यूटिलाइज करना है और अच्छा रिजल्ट देना है। तीसरा पॉइंट आता है आपका मेहनत। मेहनत जनरली स्टूडेंट बोलता है अरे साला इस बार तो थोड़ा सा के लिए चूक गया, थोड़ा सा और मेहनत कर देना, 2-4 दिन सुबह उठ के पढ़ लेते तो सब यादें हो जाता। सबसे पहला बात तो यह है कि आपको कौन मना किया था सुबह उठकर याद करने से, या कौन मना किया था कि थोड़ा कम मेहनत करो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में जितना दम है, जितना आपको क्षमता है, उतना आप लगा दीजिए पढ़ाई में या किसी भी चीज में। जो भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितना आप में दम है उतना मेहनत कीजिए, ताकि वो सफल होने के बाद भी आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए कि हमें इतना ही दम था, हमसे नहीं हो पाया। लेकिन ये कहना कि नहीं थोड़ा और करते हो जाता, मतलब आप एक तो पहले ही बेईमानी कर लिए, अपने पास आपके पास मेहनत करने का क्षमता था और उसको बचा लिए। किस लिए बचा है, किस दिन के लिए बचा है, यही वो सफलता का दिन देखने के लिए। इसलिए मेहनत हमेशा जितना संभव हो उतना कीजिए। हाँ, मेहनत आपको सही समय पर करना होगा, सही जगह करना होगा, सही मात्रा में भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि खूब मेहनत किए लेकिन गलत चीज पर कर दिए, तब तो वही रिक्शा पुलर वाला हाल हो जाएगा। दिन भर पसीना बहाइएगा, पता चलेगा 100 रुपया 200 रुपया दिन भर में कमाए हैं। तो वैसा नहीं करना है। मेहनत करने का उम्र, समय, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी हम अलग से आपको वीडियो देंगे, शेयर करेंगे, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगा और आपको हिम्मत होगा आगे बढ़ने का।